सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, और अगर आप राजनीतिक रूप से जागरूक हैं या सोशल मीडिया पर हैं तो आप देखते होंगे विपक्षी पार्टियां खासकर इस मुद्दे पर जो मोदी सरकार गरीबों को राशन दे रही है 80 करोड़ गरीबों को, उस पर कटाक्ष का क्रम जारी है। विपक्ष का आरोप है कि अगर देश में गरीबी कम हो गई है तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तर्क ठीक है भाई, मोदी की योजना से अगर 80 करोड़ लोगों को घर मिल रहा है, अगर राशन मिल रहा है तो विपक्ष का चिंतित होना स्वाभाविक है। उन्हें भी वोट चाहिए, लेकिन उनका निशाना केवल फ्री राशन पर है। मोदी सरकार ने, जब मोदी सरकार के भाषणों के आधार पे कह रहा हूँ मैं आपसे, लगभग 11 करोड़ को गैस दिया। फ्री तो नहीं कह सकते, कंसेशन रेट पे मान ले। 11 करोड़ को शौचालय दिया, 4 करोड़ को घर दिया, 2.5 करोड़ को बिजली दी, 12 करोड़ को नल से जल दिया, 50 करोड़ से ज़्यादा को आयुष्मान कार्ड दिया, आयुष्मान की निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ दी। ये सब इस 80 के अंदर आता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन विपक्ष को चिंता केवल 80 करोड़ राशन की है, 80 करोड़ लोगों को राशन की है। प्रश्न है, क्या इस राशन के लिए, फ्रीबी के लिए बीजेपी या मोदी सरकार जिम्मेदार है? हमें देखना पड़ेगा फ्रीबी की शुरुआत कब हुई। फ्रीबी की शुरुआत हुई जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी देना शुरू किया। वो सफल भी हुई, दिल्ली में सरकार बनी, बाद में जाकर पंजाब में भी बनी। दिल्ली की सफलता को देखकर कांग्रेस ने भी फ्री भी देना शुरू किया। आपने सुना होगा, कांग्रेस की गारंटी नेताओं के नाम से, राहुल की गारंटी, प्रियंका की गारंटी, उससे कांग्रेस को भी सफलता मिली। भाई, हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी, तेलंगाना में भी सरकार बनी। इसमें गारंटियों का भी योगदान था। अब गारंटियों के नाम से या फ्रीबी के नाम से जब सरकारें गिरने लगी और गारंटी देने वालों की बनने लगी तो इससे बीजेपी का चिंतित होना स्वाभाविक था। उसके बाद मजबूरन बीजेपी भी फ्रीबी पे आ गई। आप देखते हैं कि अभी महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया गया है। तो ये सब आप देखते हैं क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अब सवाल है फ्रीबी क्या है, क्या नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से फ्रीबी का समर्थक नहीं हूँ। मैं मानता हूँ जिसे आवश्यकता हो उसे दिया जाए, जिसे ना हो उसे ना दिया जाए। अब 80 करोड़ राशन गरीबों को दिया जा रहा, उसे मैं फ्रीबी नहीं मानता। लेकिन जो 1000 या 1500 करोड़ मध्यम वर्ग की महिलाओं को या पेंशन भोगी वर्ग को मिल जाए, मान लिया, उसका मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन ये चीज़ अलग है। अब क्या सवाल ये है, क्या इस फ्रीबी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगे, ये राजनीति को जिम्मेदार ठहराएंगे, वे विपक्षी राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेदार ठहराएंगे? आप सोचें। मैं एक पहलू और लाता हूँ, क्या इसके लिए हम समाज के रूप में जिम्मेदार नहीं हैं? भाई, आखिर फ्रीबी के नाम पर सरकारें बनाते तो हम ही है ना, वोट तो हम ही देते हैं ना। फ्रीबी वाली पार्टियों को जब हम वोट देते हैं तो आप सरकारों से क्या आशा करेंगे? कि आप किसी सरकार से आशा करेंगे कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग संस्थान या कोई भी संस्थान बनाए? हमने वोट किस बात का दिया है? फ्रीबी का। हमने वोट दिया है मुफ्त पानी का, मुफ्त बिजली का, 1000-1500 रुपये महीने का हमने दिया है ना। सरकार क्या है? सरकार तो समाज ही चुनता है ना। या दूसरे शब्द में कहूँ, सरकार समाज का दर्पण है। प्रश्न ये है, हम क्यों नहीं जिम्मेदार हैं इस फ्रीबी के? अब हो सकता है अधिकांश लोग फ्रीबी के राजनीति के समर्थक हो, लेकिन इसके साथ उन्हें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वो देश में निर्माण के विरोधी हैं, देश में रोजगार के विरोधी हैं। जब आप फ्रीबी पर वोट देते हैं तो आप रोजगार के विरोध में वोट देते हैं। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज या अन्य संस्थानों के विरोध में वोट देते हैं। कि अगर मैं एक तर्क और दूंगा, अगर ये फ्रीबी के स्थान पर
इसका 25% पैसा भी, मेरे पे कोई रकम का आंकड़ा नहीं है, कभी मेरे पे आंकड़ा होगा तो मैं इस पर भी चर्चा करूँगा। अगर 25% रकम का भी स्कूल कॉलेज संस्थान बना दें और उसमें रोजगार मिले तो शायद हो सकता है फ्रीबी की ज़रूरत भी 25% कम हो जाए। और अगर हर 5 साल में ऐसा होता रहा तो हो सकता है 20 या 30 साल में फ्रीबी की ज़रूरत ही ना पड़े। आप सोचें इस बारे में, आप सोचें आप कितना जिम्मेदार है, समाज कितना जिम्मेदार है, देश के लिए विकल्प कौन सा अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।